नमस्कार। कभी सोचा है कि जो सबसे डरपोक दिखता हो असल में वही सबसे बहादुर निकले? आज हम ऑगडन नैश की एक बड़ी ही मजेदार कविता द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, बहादुरी आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि कभी डर ही न लगे, या फिर डर लगने के बावजूद सही काम करना? ये सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो ये जो कविता है ना, ये एक बैलेड है। अब बैलेड का सीधा सा मतलब है एक ऐसी कविता जो कोई कहानी सुनाती हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये कोई आम बैलेड नहीं बल्कि एक पैरोडी है। मतलब ये बहादुरी की जो बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं ना, उनका मजाक उड़ाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं बेलिंडा के छोटे से सफेद घर में रहने वाले किरदारों से। ये सब खुद को बड़ा बहादुर समझते हैं, पर क्या वे सच में उतने बहादुर हैं जितना दिखाते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो ये है हमारी कास्ट। सबसे पहले बेलिंडा, फिर हैं उसके पालतू जानवर, एक काली बिल्ली का बच्चा इंक, एक ग्रे चूहा ब्लिंक, एक पीला कुत्ता मस्टर्ड, और हाँ, एक ड्रैगन भी है जिसका नाम है कस्टर्ड, जो बस एक पालतू जानवर की तरह रहता है। अब जरा सुनिए, ये लोग अपनी बहादुरी के बारे में क्या दावे करते हैं। बेलिंडा तो भालुओं से भरे बैरल जितनी बहादुर है। इंक और ब्लिंक वो तो सीढ़ियों से शेरों का पीछा कर लेते हैं। और मस्टर्ड वो गुस्से में बाघ जैसा बहादुर है। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है ना। और इन सब के बीच है हमारा कस्टर्ड। जहां बाकी सब अपनी बहादुरी की डींगे हाँक रहे हैं, वहीं बेचारा कस्टर्ड बस एक सुरक्षित पिंजरा चाहता है। यहीं से कहानी में मजा आना शुरू होता है। एक ड्रैगन जो सबसे डरपोक है, या कम से कम लगता तो ऐसा ही है। और उसके इसी डरपोकपन की वजह से घर का हर सदस्य उसका मजाक उड़ाता था। उसे बेरहमी से गुदगुदाते थे, उसे डरपोक ड्रैगन कहकर चिढ़ाते थे। किसी ने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन घर का ये मजाक मस्ती वाला माहौल ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। कुछ बदलने वाला था, और बहुत जल्दी। और तभी अचानक एक बुरी आवाज आती है। कविता में इस शब्द को 2 बार दोहराया गया है, जिससे माहौल एकदम से बदल जाता है। अब खेल खत्म, कुछ सीरियस होने वाला है। और ये बुरी आवाज किसकी थी? एक समुद्री डाकू की। और कोई ऐसा वैसा डाकू नहीं। उसके दोनों हाथों में पिस्तौलें, दांतों के बीच एक तेज तलवार, एक डरावनी काली दाढ़ी, और तो और एक लकड़ी का पैर भी। साफ था कि वो वहां चाय पीने तो नहीं आया था। तो जब असली खतरा सामने आया तो इन बहादुर किरदारों का क्या हुआ? बेलिंडा का तो चेहरा ही पीला पड़ गया और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। मस्टर्ड वो तो चीख मार के भाग खड़ा हुआ। और इंक और ब्लिंक वो भी फटाफट छिपने की जगह ढूंढने लगे। कहां गई सारी बहादुरी? सब हवा हो गई एक ही पल में। जब सारे बहादुर भाग गए तो कौन बचा? सिर्फ एक, जिसे सब डरपोक कहते थे। अब बारी थी कस्टर्ड की। और क्या एंट्री होती है कस्टर्ड की। वो अब डरा सहमा पालतू जानवर नहीं था। वो एक इंजन की तरह फुफकार रहा था। उसकी पूंछ कालकोठरी में लोहे की जंजीरों की तरह टकरा रही थी। यह तो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। कविता की ये लाइनें उसके हमले की तेजी और निशाने को कितनी खूबसूरती से बताती हैं। वो बिना एक पल सोचे सीधे समुद्री डाकू पर टूट पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे कोई रॉबिन चिड़िया एक कीड़े पर झपटती है। और लड़ाई वो तो शुरू होते ही खत्म हो गई। डाकू हैरान का हैरान रह गया। उसने 2 गोलियां भी चलाईं, पर निशाना चूक गया। और फिर एक ही झटके में कस्टर्ड उसे पूरा का पूरा निगल गया। बात ही खत्म। तो समुद्री डाकू का तो काम तमाम हो गया, पर कहानी अभी बाकी है। अब हमें देखना है कि इस घटना के बाद क्या होता है, क्योंकि कविता का असली मैसेज तो यहीं छिपा है। तो यहाँ की विडंबना एकदम साफ है। जिन्होंने बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें की, वो असली खतरे के वक्त भाग खड़े हुए। और जिसने हमेशा एक सेफ जगह मांगी, उसी ने सबकी जान बचाई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली बहादुरी आखिर होती क्या है, नहीं? और अब देखिए बहानेबाजी शुरू होती है। मस्टर्ड जो सबसे पहले भागा था, वो कहता है कि अगर वो घबराया ना होता तो वो दुगना बहादुर होता। अच्छा, और इंक और ब्लिंक क्यों पीछे रहते? वो भी फौरन बोल पड़े कि अरे हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर होते हैं। मतलब अपनी कायरता मानने की जगह बहादुरी के और भी ऊंचे दावे किए जा रहे हैं। और कस्टर्ड, उसका क्या जवाब था? बड़ा ही सीधा साधा।
वो कहता है, हाँ हाँ, मैं तो मानता हूं कि आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। सोचिए, वो अपनी बहादुरी का कोई क्रेडिट ही नहीं लेता, बस चुपचाप उनकी बात मान लेता है। और यही तो बात है, असली हिम्मत कभी ढिंढोरा नहीं पीटती। तो इस पूरी कहानी से हम हिम्मत और साहस के बारे में क्या सीखते हैं? चलिए कविता के आखिरी हिस्से को देखकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यही इस कहानी की सबसे मजेदार और विडंबना वाली बात है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। बिलिंडा और उसके पालतू जानवर आज भी अपनी बहादुरी का दिखावा करते हैं, और कस्टर्ड, असली हीरो, वो आज भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। इस कहानी में असली डरपोक कौन है? क्या वो कस्टर्ड है, जो अपने डर को मानता है लेकिन जरूरत पड़ने पर उसका सामना भी करता है? या फिर वो बाकी सब हैं, जो बहादुर होने का सिर्फ नाटक करते हैं लेकिन खतरे की पहली आहट पर ही भाग जाते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।